अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स के बारे में है। ये 1.1.5 टॉपिक है। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज हैं इसको ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। एक बात ज़रूर अंडरस्टैंड रखिएगा स्टूडेंट्स के जो प्रॉपर्टीज अब डिस्कस करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होंगी। ठीक है, पहले मैं एडिशन को डिफाइन करूंगा, फिर मल्टीप्लिकेशन को। तो स्टार्ट करता हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन: if we take any two real numbers, then their sum is also a real number. It is called closure property with respect to addition. अब ये सिंबल जो होती है इसको फॉर ऑल कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या करने लगे हम, ए बी जो है एनी टू रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब क्या करना है, देन देयर सम इज आल्सो अ रियल नंबर। इन दोनों का सम लेते हैं। ठीक है, तो अगर तो वो रियल नंबर से बिलोंग कर जाए, ठीक है, रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर जाए, तो हम कह देंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई है इस सेट के ऊपर। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल ये सामने है, बड़ा इजी है। -5 भी रियल है, 11 भी रियल है, आर से बिलोंग कर रहे हैं। ये सिंबल जो है ना, एलिमेंट्स भी जो बिलोंग्स होती है। ठीक है, कि ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं हम किस सेट से ले रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो उसको इस तरह सिंबल को यूज किया जाता है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो वो भी एक रियल नंबर ही है, 6। ठीक हो गया, समझ आ गई स्टूडेंट? तो अब क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये प्रॉपर्टी है, इधर भी दो रियल नंबर्स ही लेंगे, लेकिन इधर क्या हो जाएगी, देयर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस एग्जांपल को भी जरा समझ लें। ये देखें, ये भी एक रियल नंबर है, ये भी है, इनको इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक है, और ये भी देखें रियल नंबर ही नहीं है। ठीक हो गया, समझ आ गई स्टूडेंट? तो कह देंगे कि ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इधर भी होल्ड कर गई है। ठीक है स्टूडेंट, अब नीचे आते हैं। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को जरा डिस्कस करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, इसमें ब्रैकेट्स आ जाती हैं। ठीक है, और हमारे पास रियल नंबर्स 3 हो गए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कहते हैं, इफ ए बी एंड सी आर एनी थ्री रियल नंबर्स, देन इस तरह ये जो ये देखें, ए प्लस बी, इनके अराउंड ब्रैकेट्स है, प्लस सी। ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी लिख के ना दोनों तरफ आप इस पहले इधर ब्रैकेट कर लें, फिर दूसरी हर वाले लास्ट टू पे रियल नंबर्स पे आपने कर देनी है, लगा देनी है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, अब 3 रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो अगर तो ये दोनों लेफ्ट और राइट साइड बराबर आ जाती है ना, तो हम कह देंगे कि ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड कर गया। जैसे कि ये है 7 और 4 है और 5, ये 3 हम रियल नंबर्स ले लेते हैं। पहले इन दोनों को आपने प्लस करना है। ठीक है, इनका जो रिजल्ट आता है फिर उसको 5 में आपने प्लस करना है, ये लेफ्ट साइड है। अब इधर देखें, पहले इन दोनों को प्लस करें, 5 और 4 9 हो जाएगा, प्लस 7। ठीक है, और ये 16 हो जाएगा, ये राइट साइड है, ये दोनों इक्वल हो गए हैं, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड कर गई है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो उधर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। ये जो ब्रैकेट्स की पोजीशन है ना, है देखें, आप देखेंगे ए बी सी और इधर भी ए बी सी है, लेकिन असल में मसला ये है कि यहाँ पे ब्रैकेट्स जो हैं कि किसने पहले सॉल्व होना है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट्स का आपने ध्यान रखना है, पहले पहले दो के ऊपर होगी, फिर लास्ट वाले दो के ऊपर होगी राइट साइड में। ठीक है, अब आ जाती है बात एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। स्टूडेंट सॉरी, ठीक है स्टूडेंट, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इसमें क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी मैं पढ़ के बताता हूँ। इफ ए इज अ रियल नंबर, देयर इज अ यूनिक नंबर 0, ठीक है, कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट ए प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए। अब ये प्रॉपर्टी हमें क्या बता रही है, क्या ये बता रही है कि हमारे पास एक यूनिक नंबर है 0, अगर उसको किसी भी नंबर में ऐड करें ना, ठीक है, तो वो आइडेंटिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसीलिए ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। और किसके लिहाज से, एडिटिव, ऐड करें। ठीक है, वो कौन सा, फॉर एग्जाम्पल इधर एग्जाम्पल पे बात करते हैं, मसलन 2 है, 2 पे मैं प्लस 0 करता हूँ तो इधर लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। 2 में प्लस 0 करें या 0 में प्लस 2 करें, तो आप सबको पता है 2 ही आंसर होएगा। ठीक है, तो वो ही चीज प्रोड्यूस हुई है, 2 ही को ऐड करें तो 2 ही रिजल्ट आ रहा है। तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, कौन सी, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसी तरह मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, वो कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई किया जाए तो वही नंबर अब आ जाए, तो वो 1 है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे एडिटिव आइडेंटिटी में कौन सा होता है, वो 0 होता है। एडिटिव आइडेंटिटी में 0
ऐड करना होता है और मल्टीप्लीकेटिव में 1 मल्टीप्लाई करना होता है। ये मल्टीप्लीकेटिव है तो किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे? 1 को। ठीक है, 2 को 1 से करें या 1 को 2 से करें, जवाब तो इक्वल ही है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आगे जरा मूव करते हैं। जिस तरह एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी थी ना, अब एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स। अब इधर भी करना ऐड ही है, लेकिन किस क्या होगा? इनवर्स। ठीक है, कि कौन सा ऐसा नंबर हम इसमें ऐड करें कि हमारा आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। ये ऊपर वालों के उलट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इधर देखिएगा, फॉर एनी रियल नंबर ए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर माइनस ए कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए सच दैट ये सेटिस्फाई हो ए प्लस माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इसी तरह माइनस ए प्लस ए। ठीक है, इधर से जरा इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ 8 इज -8। मतलब ये कहने का है कि आपको मैं कहता हूँ आपके पास नंबर है 8, आप इसका एडिटिव इनवर्स बताएं तो वो क्या है? -8। ठीक है, उसी का इनवर्स, तो वो एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है, उस करना ये है कि उसको इसमें ऐड करना है और आपका आंसर क्या आना चाहिए? 0 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जैसे कि ये इसके ये लिखा हुआ -8 + 8, तो क्या आंसर आ रहा है? 0। तो 8 का एडिटिव इनवर्स -8 है, -8 का क्या होगा? 8 होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है तो इधर मल्टीप्लीकेशन करना है। किस फॉर एग्जांपल इस बात को जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा कि किस ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, कि हमारा आंसर 1 आ जाए। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल 7 है, 7 का मैं आपसे पूछता हूँ जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? अब 7 को किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 1 आंसर दे, तो इसी का ही रेसिप्रोकल ले लें। ठीक है, इसी को इसीलिए इनवर्स कह रहे हैं। इसी को उल्टा दें। ठीक है, इसी के रेसिप्रोकल ले लें, वो 1/7 है, इसी से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आंसर आ जाएगा? 1। समझ आइए स्टूडेंट। अब नीचे एक और एग्जांपल है। अब आपको मैं कहता हूँ 3/5 का जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? तो वो 5/3 होगा, इसी का ही रेसिप्रोकल। ठीक है, जो भी आपको दिया जाए उसी का ही आपने रेसिप्रोकल ले लेना है, उसी से अगर तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 आंसर लाना है। अगर एडिटिव इनवर्स है तो आपने ऐड करना है। ठीक है, लेकिन अपोजिट साइन हो। ठीक है, तो आपका आंसर 0 होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव बड़ी आसान है कि क्या है जी? इफ ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर्स देन ये चीज पर जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये कंडीशन a प्लस बी या इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, दो नंबर ले लें, उनको ऐड करें और उन्हीं की पोजीशन को चेंज कर दें, अल्टरनेट कर दें, तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को जमा करें, ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो ये इक्वल आना चाहिए। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन है, दरमियान में मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी, सिंपल। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ पे क्या होता है? हमारे पास 3 ही नंबर्स आएंगे। ठीक है, ए बी एंड सी। ठीक है, तो कैसे प्रोड्यूस, इसकी क्या क्या कंडीशन है? ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है? ए का इसके साथ डॉट मल्टीप्लीकेशन लेनी है पहले नंबर्स के साथ, प्लस ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये ना असल में ना आगे क्लासेस में जाएंगे तो एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है और एक राइट होती है। ठीक है, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना होता है या राइट साइड से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो बात समझ आइए। अगर राइट साइड से करेंगे तो सी जो है ना है इन नंबर्स के राइट साइड पे ही आएगा, जैसे ए के राइट साइड पे सी या बी के राइट साइड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसकी एग्जांपल है। इफ ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 4। इनको देखें, पहले ब्रैकेट्स होंगी सॉल्व। ठीक है, 7 हो जाएगा, 7 2 टाइम्स 14। इधर इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 टाइम्स 6 प्लस 2 4 टाइम्स 8, 8 और 6 14। लेफ्ट और साइड इक्वल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी क्वेश्चन है आप जरूर फीडबैक में या मैसेज में जरूर आंसर कीजिएगा। आई विल एड्रेस योर क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।